हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल और द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल आज कवर करेंगे। देखिए, क्लास थोड़ी सी लेट है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि यूट्यूब की बेस्ट एडिटोरियल क्लास आपको मिले। सबसे अच्छे जज आप ही हैं। 5 मिनट की क्लास में आप खुद ही जज कर लेंगे। इस क्लास में बिल्कुल बेसिक से रीडिंग, ग्रामर और वोकैब तीनों को आपको कवर करवाते हैं। आज का जो आर्टिकल लिखा हुआ है द हिंदू का, ये लिखा हुआ है बुलडोजर चलाने के कल्चर पे। सरकार को जब भी किसी को ठीक करना हो, दबाना हो, तो उसके घर पे बुलडोजर चलवा देती है। इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है आर्टिकल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। एक लाइक और एक शेयर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। जिस तलाश में आप यहाँ पहुंचे हैं बेसिक से सीखने की, वो आपकी यहाँ के पूरी होती है। कह रहा है इंस्टेंट इनजस्टिस। देखिए, जस्टिस का मतलब होता है न्याय या इंसाफ। इनजस्टिस का मतलब हुआ अन्याय यानी नाइंसाफी। और इंस्टेंट का मतलब होता है क्विक, हाथों हाथ। कह रहा है जी, इंस्टेंट जस्टिस नहीं करती है सरकार। सरकार हाथों हाथ न्याय नहीं करती है, बल्कि हाथों हाथ करती है अन्याय, इनजस्टिस। पैराग्राफ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द स्टेट मस्ट नॉट बी अलाउड टू अडॉप्ट द प्लेबुक ऑफ द मॉब। कह रहे जो स्टेट है, स्टेट का मतलब होता है राज्य या सरकार। जैसे राजस्थान एक स्टेट है, गुजरात एक स्टेट है, भारत को भी एक स्टेट बोलेंगे। पॉलिटिकल स्टेट है भारत, कंट्री जरूर है, लेकिन किसी भी सरकार को चलाने, सरकार से चलने वाले किसी भी एरिया को आप स्टेट बोल देते हैं, ठीक है। तो कह रहे स्टेट को यानी सरकार को अलाउ नहीं करना चाहिए या उसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए पैसिव वॉइस में। और किस चीज़ के लिए? कि वो अडॉप्ट करे या अपना ले उस प्लेबुक को, उन पैंतरेबाजियों को जो होती हैं मॉब की, यानी कि भीड़ की। तो भीड़ करती है ये काम, किसी को पकड़ लिया, पकड़ के कूट दिया, लिंचिंग कर दिया, ये सब इनजस्टिस वाले गुंडागर्दी के काम भीड़ के होते हैं। सरकार को भीड़ की प्लेबुक या पैंतरेबाजियों से प्रेरित होकर के इस तरह के काम नहीं करने हैं। बुलडोजर चलवा के किसी के घर को नहीं तोड़वाना है। समझ गए? स्टेट सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको ग्रीन कलर में। मस्ट नॉट बी अलाउड इसकी वर्ब है, सारी वर्ब्स आपको मिलेंगी पिंक में। ये ग्रीन और पिंक कलर इसलिए दिया जाता है कि आप सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ सकें। सेंटेंस का सर और पांव यानी सब्जेक्ट वर्ब जब तक आपको पकड़ में नहीं आया ना, आप उसका मीनिंग निकाल ही नहीं पाएंगे। तो मेरे साथ चलते जाना, ग्रीन पिंक को ध्यान में रखना। अडॉप्ट करना यानी किसी चीज़ को अपनाना बोलते हैं। प्लेबुक मैंने आपको बता दिया, वो वाली बुक, वो वाली किताब जिसमें आपका खेलने का सारी पैंतरेबाजियाँ हैं। समझ गए ना? आपकी सारी स्ट्रेटजीज, मेथड्स। प्लेबुक ऑफ द मॉब यही होता है कि हाथों हाथ किसी का भी फैसला मॉब कर देगी, कोर्ट तक जाने की बात नहीं करेगी। मॉब चाहेगी वहीं के वहीं मार पीट के, समझ गए ना, केस में फैसला ले आए। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की वोकैबुलरी पर नजर डालेंगे। 5 वर्ड्स मैं आपको शुरू में एक साथ दिखाता हूं जो मोटे मोटे इस आर्टिकल में आए हैं। साथ ही डाउनलोड करें वाईटी ऐप को, आपकी अपनी एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड iOS दोनों में अवेलेबल है। फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप का काम है स्ट्रक्चर्ड वे में मेरी गाइडेंस के अंदर आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन। जैसे कि हमारा राइटिंग का कोर्स है, नाम भर के प्रीमियम कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल होते हैं। राइटिंग के इस कोर्स में लगभग 50-60 घंटों में आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया गया है। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी फॉर्मेट हो, यू कैन लर्न टू राइट इन इंग्लिश। राइटिंग कोर्स पे भी कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ ईद। 1 साल की जगह 1.25 साल की वैलिडिटी मिल रही है और प्राइस घट के हो जाता है 499। कोड को इस्तेमाल करें हैप्पी ईद को इस कोर्स को अवेल करने के लिए। इसी के साथ में आपको ऐप पे मिलेगा मिशन सिविल सर्विसेज का कोर्स, जो स्टेट पीएससी और यूपीएससी की आपको तैयारी कराता है। हर एस्पेक्ट इंग्लिश का इसमें कवर्ड है, चाहे आंसर राइटिंग हो, एसे राइटिंग हो, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, सी सेट। इस कोर्स का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। सेलिब्रेशंस कूपन लगा करके 1 साल की जगह 1.25 साल की वैलिडिटी के साथ में 1299 में कोर्स आपको मिल जाएगा। बैंकिंग एसएससी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ये प्रैक्टिस कॉम्बो हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाना सिखाया जाता है बैंकिंग एसएससी के लिए। कोई भी क्वेरी हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ऐप या कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस नंबर पे पूछ सकते हैं। चलिए वोकैब शीट अपनी थोड़ा जूम इन कर दो इसको। पहला वर्ड है ड्रैकोनियन। ये वर्ड बना है ड्राकोस से। आप इसको ड्रैकुला से याद रख लो। ड्रैकुला याद है आपको? वैम्पायर जिसके बड़े बड़े दांत होते थे, लोगों के खून पी जाता था, बहुत खतरनाक भयावना होता था ना। तो ड्रैकोनियन हर वो चीज़ है जो इतनी स्ट्रिक्ट हो, इतनी सीवियर हो, इतनी ख़राब हो, इतनी कड़ी हो कि आपको उससे डर लगने लगे। जैसे कि कोविड में लॉकडाउन्स जो थे वो बहुत ड्रैकोनियन थे। घर से बाहर आते ही पुलिस वाले लाठियां मार रहे थे। तो ये ड्रैकोनियन टाइप ऑफ लॉकडाउन था, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत कड़ा।
द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड ड्रैकोनियन पेनल्टीज, सरकार ने लगा दी हैं बहुत कड़ी पेनल्टीज, बहुत कड़े दंड फॉर एनीवन, किसी भी इंसान के लिए, फाउंड इन पोजेशन ऑफ इलीगल ड्रग्स, जो फाउंड हो या पाया जाए इन पोजेशन या रखते हुए इलीगल ड्रग्स को। तो अगर ड्रग्स आपके पास इलीगल पाई गई तो आप पे बहुत ज़्यादा कड़ी पेनल्टीज लगेंगी, सज़ा मिलेगी, फाइन लगेगा। अब बहुत कड़े को, बहुत स्ट्रिक्ट को आप हैवी हैंडेड भी बोल सकते हैं। आपका हाथ बहुत हैवी है, बहुत कड़े हाथ से आप लोगों से डील करते हैं ना, हैवी हैंडेड। आयरन फिस्टेड भी बोला जाता है, ये दोनों वर्ड्स आप आर्टिकल में देखेंगे। फिस्ट यानी आपकी मुट्ठी, आयरन यानी लोहा, आपकी मुट्ठी लोहे जैसी है, यानी आप सामने वाले से बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आते हैं। चलिए अगला वर्ड है अपने पास कैवेलियर। कहानी बता देता हूँ इसकी। कैवेलियर जो वर्ड निकला है ना, वो निकला है घुड़सवारों से, हॉर्समैन से। ये जो हॉर्समैन होते थे ना पुराने टाइम में, आजकल नहीं, 200 500 1000 साल पहले, ये जनरली राजपूत होते थे, लड़ाई करने वाले और उस तरह के, है ना। और ये आम आदमी से, या फिर यूं कहते हैं जो आम प्रजा है, उनसे बहुत सख्ती से पेश आते थे। सख्ती भी नहीं कहेंगे, एरोगेंस बोल सकते हैं आप इनको। हाथ में तलवार हो, आपके नीचे घोड़ा हो, बड़ी सी काया हो, लंबी फुट 6 फीट आपकी हाइट हो, तो आपको खुद ही लगेगा कि आने वाला या जाने वाला आदमी मेरे आसपास का मुझसे छोटा है। तो अगर आपको बहुत एरोगेंट फील हो, आप लोगों की संवेदनाओं को ना समझें, तो आप कैवेलियर एटीट्यूड में आ जाते हैं, उसी घुड़सवार के जो पहले हुआ करते थे। कहानी मैंने आपको बता दी, वहाँ से वर्ड निकला है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट या बहुत ज़्यादा घमंड भरा। द गवर्नमेंट टेक्स अ कैवेलियर एटीट्यूड, सरकार का जो एटीट्यूड है बहुत घमंड भरा है, कैवेलियर है। और किसके लिए? टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मैन, आम आदमी की समस्याओं के लिए। इसको हाई हैंडेड भी बोलते हैं। देखिए हाई मतलब ऊपर, हैंड मतलब हाथ। अपना हाथ हमेशा आप ऊपर रखते हैं, कभी भी झुकाएंगे नहीं आप हाथ को अपने। जब भी आप देखना कोई आदमी अगर अपना हाथ मिलाते हुए भी हाथ ऊपर रखता है, तो वो अपना एक बॉसी एटीट्यूड आपको दिखाना चाह रहा है, ठीक है। तो हाई हैंडेड यानी फुल ऑफ घमंड, फुल ऑफ एरोगेंस। चलिए थोड़े अच्छे टाइप के वर्ड हैं, इसलिए कहानी के साथ बता रहा हूँ, एक बार इनका रिवीजन जरूर देना। अगला वर्ड है अपने पास ब्रेजन। ब्रेजन होता है जी ऐसी चीज़ जो बहुत शर्मनाक हो, डिस्ग्रेसफुल हो, लेकिन की गई हो बेशर्मी के साथ, शेमलेसली। आप खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, खुलेआम चोरी कर रहे हैं, सब आपको देख रहे हैं आप चोरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं आप। तो ऐसी शर्मनाक चीज़ों को बेशर्मी के साथ जो किया जाता है, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं ब्रेजन। शी इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ब्रेजन लाइज, वो इस हैबिट में है, उसकी आदत है खुलेआम तरीके से शर्मनाक झूठ बोलने की, ब्रेजन लाइज को टेल करने की। ब्रेजन को इंसोलेंट और इम्प्यूडेंट भी बोलते हैं, अच्छे वर्ड्स हैं ये भी। यू विल सी द वर्ड ब्रेजन इन टुडेस आर्टिकल। चलिए अगला वर्ड अपने पास रिसोर्ट टू या टेक रिसोर्ट टू। रिसोर्ट टू या टेक रिसोर्ट टू का मतलब होता है किसी चीज़ पे उतर आना आखिरी चारे के तौर पे। जैसे आपने पढ़ाई नहीं की पूरा साल, तो लास्ट में क्या करोगे? एग्जाम से एक रात पहले सारी रात जगोगे, पढ़ाई करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो ये आप रिजॉर्ट टू कर रहे हैं, इस चीज़ पे उतर आए हैं कि कैसे भी करके अपना काम निकाल सकें। वहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल करना है। द प्रोटेस्टर्स रिजॉर्टेड टू या टुक टू द स्ट्रीट्स टू अपोज हाई टैक्सेस। जो प्रोटेस्टर्स थे, जो आंदोलनकारी थे, वो उतर आए सड़कों पे, स्ट्रीट्स पे, हाई टैक्सेस को अपोज करने के लिए, ज़्यादा टैक्स का विरोध करने के लिए। ठीक है, दोनों फ्रेजेज एक ही हैं, रिजॉर्ट टू और टेक टू। दोनों के बाद में या तो नाउन आता है या जीरंड यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्लास में आएगा, आपको बता देंगे। रिजॉर्ट टू को हैव रिकोर्स टू करना भी बोलते हैं। लास्ट वर्ड अपना देखेंगे आज का, स्क्रूपल। देखिए स्क्रूपल यानी आपके मॉरल एथिक्स। जैसे आपका स्क्रूपल हो सकता है मैं चोरी नहीं करूँगा, या मैं झूठ नहीं बोलूँगा, या मैं कम से कम घर वालों से झूठ नहीं बोलूँगा। तो हर आदमी के कुछ स्क्रूपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों को या मॉरल सेंस को, एथिक्स को आप बोलते हैं स्क्रूपल। स्क्रूपल से ही वर्ड बनता है स्क्रूपलस, ऐसा आदमी जो सिद्धांतवादी हो। और इसी से वर्ड बनता है अनस्क्रूपलस, ऐसा आदमी जो बदमाश हो, जिसके कोई भी सिद्धांत ना हो। क्रूकेड बोल सकते हैं इसको, है ना, अपने हिसाब से जो भी काम इसको करना हो कर लेता है। चलिए, द शॉपकीपर हैड नो स्क्रूपल्स अबाउट सेलिंग डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स। शॉपकीपर के, दुकानदार के कोई सिद्धांत नहीं थे, स्क्रूपल्स नहीं थे खराब प्रोडक्ट्स को बेचने को लेकर के। और किन को बेचने को लेकर के? इवन टू हिज रेगुलर कस्टमर्स, यहां तक कि अपने रेगुलर कस्टमर्स को भी। चलिए ये वर्ड आपके दिमाग में बैठ गया होगा। इन्हीं मॉरल सिद्धांत को आप इंग्लिश में कॉन्शियस भी बोलते हैं। ये साइंस, स्पेलिंग देख लो, साइंस उसके आगे लगा हुआ है कॉन। कॉन्शियस भी आपका मॉरल सेंस है। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। शीट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम से, फर्स्ट कमेंट में वीडियो के टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया है। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है।
समरी ये है कि आपने सुना होगा रिसेंटली कुणाल कामरा नाम के कॉमेडियन के उस स्टूडियो पे बुलडोजर चल गया जहां पे उसने राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ एक सैटारिकल कॉमेडी की थी। ऐसा ही कुछ कंगना रनौत के साथ भी हुआ था। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये बिल्कुल वैसा है, किसी के घर पे बुलडोजर चलाना बिल्कुल वैसा है जैसे कि किसी मॉब के द्वारा किसी की लिंचिंग हो रही हो। मॉब क्या करती है, भीड़ जो है, आप एक्सीडेंट कर दो, बड़ा एक्सीडेंट होगी तो भीड़ जो है बड़ी गाड़ी वाले को मारने लगेगी। तो ये मॉब जस्टिस होता है, हमेशा गलत होता है। सरकार भी मॉब के लेवल पे उतर आती है जब जब किसी के घर पे बुलडोजर चलवाती है, और इस मामले का संज्ञान या कॉग्निजेंस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार को लताड़ा है और ये खास निर्देश दिए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं कि अब आपको बुलडोजर चलाने से पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। इस आर्टिकल में बहुत डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन हाँ, आप इस आर्टिकल के अलावा भी पढ़ोगे तो ये पूरा केस आपको समझ में आएगा। चलिए, बुलडोजर चलाना आप समझते ही हैं। आज की टोन है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट होता है जब ऐसा गुस्सा आप दिखा रहे हो जो इनजस्टिस के सामने हो, मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो ऐसा जो गुस्सा है वो होता है इंडिग्नेशन, और उससे टोन बनती है इंडिग्नेंट। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। फर्स्ट पैराग्राफ है, आराम से पहले एक रीडिंग दे लो इसको। चलिए, कह रहा है जी, आर्बिट्रेरीनेस एंड brazen bias in law enforcement have undermined the rule of law in India for decades। कह रहे जो आर्बिट्रेरीनेस है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, नेस लगा दिया यानी इसको बना दिया नाउन, यानी मनमाने ढंग से किया गया काम या मनमाना रवैया। कह रहे जो मनमाना रवैया है, और जो ब्रेजन बायस है, बायस का मतलब होता है एक तरफ झुकाव, और ब्रेजन का मतलब होता है, बताया था आपको, खुलेआम होने वाला काम जो बेशर्मी से हो रहा हो। कह रहे मनमाने ढंग से किया गया रवैया वाला काम, और ऐसा बायस जो ब्रेजन हो, जो खुलेआम और बेशर्मी भरा हो, और किस काम में, कानून के इन्फोर्समेंट में, लॉ इन्फोर्समेंट में। कह रहे इन दोनों चीज़ों ने ना अंडरमाइन कर दिया है या फिर कमज़ोर बना दिया है, और किसको, कानून के राज को, रूल ऑफ लॉ को, भारत में यानी इंडिया में। और आज नहीं बनाया, 4 डेकेड्स, पिछले कई दशकों से बनाया है, पिछले 50, 60, 70 साल से हम यही देख रहे हैं। तो पुलिस जो है, जो लॉ इन्फोर्समेंट करती है, अक्सर दिखेगा कि वो बायस्ड है, किसी एक पार्टी की तरफ झुकी होगी जहाँ से पैसा उसको मिला होगा। तो ब्रेजन तरीके से बायस होकर के पुलिस लॉ को इन्फोर्स करेगी और अपना मनमाना ढंग भी दिखाएगी, आर्बिट्रेरीनेस को भी दिखाएगी। बायस आपका सब्जेक्ट है, ग्रीन कलर में। हैव अंडरमाइंड इसकी वर्ब है, अंडरमाइन करना, किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना। कह रहा है डिस्पाइट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ राइट्स अमंग द masses, high-handedness by the state often threatens the fundamental rights and dignity of citizens। थोड़ा सा पढ़ने में चैलेंजिंग लग रहा होगा आपको। कह रहे डिस्पाइट यानी बावजूद, स्प्रेड के यानी फैलाव के, और किस चीज़ का, एजुकेशन का, और बढ़ती हुई अवेयरनेस के, बढ़ती हुई जागृति के। और ये अवेयरनेस है हमारे राइट्स को लेकर के, हकों को लेकर के, और ये सब कुछ हो रहा है, एजुकेशन और अवेयरनेस मासेस के अंदर, आम आदमी के अंदर। कह रहे कितनी भी एजुकेशन बढ़ा लो, कितना भी स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस कर लो, इसके बावजूद जो हाई हैंडेडनेस है या फिर घमंडीपना है जो, और किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा, अक्सर ये थ्रेटन करता हुआ दिखाई देगा आपको फंडामेंटल राइट्स को, आपके मूल अधिकारों को, और सिटीजन्स की डिग्निटी को, आम आदमी की गरिमा को। तो आप कितना भी पढ़ लिख लें, शिक्षा ले लें, पुलिस वालों से, सरकार से, जब आप इनके निशाने पे आएंगे ना, तो ये इतने घमंडी तरीके से आपसे डील कर सकते हैं जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स भी वॉयलेट होंगे और आपकी गरिमा और आत्मविश्वास, आत्मसम्मान भी आपको गिरता हुआ दिखेगा। चलिए, हाई हैंडेडनेस बताया था आपको मैंने, बहुत ज़्यादा घमंडीपना दिखाना, ह्यूब्रिस दिखाना, कैवेलियर एटीट्यूड दिखाना। इसकी वो है थ्रेटन्स, पिंक कलर में। थ्रेटन करना, किसी चीज़ को चुनौती देना। डिग्निटी होती है आपका आत्मसम्मान, आपकी गरिमा। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। बड़े नेक्स्ट पैराग्राफ पे, अब ये वर्ड देख लो, हाई हैंडेडनेस। हाई हैंडेड जिसमें बहुत ज़्यादा घमंड हो, करवाया था ये वर्ड आपको। फिर ऐसे एक वर्ड आया था हैवी हैंडेड, आयरन फिस्टेड, जब आपका हैंड बहुत हैवी हो, यानी आप बहुत कड़े हो। फर्स्ट केस में आप घमंडी हैं, दूसरे केस के अंदर आप बहुत सख्त हैं। हैवी हैंडेड का बिल्कुल उल्टा होता है लाइट हैंडेड, इसमें आप बहुत नरम होते हैं, बहुत छूट देते हैं। अंडर हैंडेड, इसमें आपका हाथ हमेशा छुपा हुआ रहता है, यानी आप कुछ डिसेप्शन कर रहे हैं, सामने वाले को धोखा दे रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अंडर हैंडेड मतलब झूठ से भरा हुआ, डिसेप्शन भरा हुआ। इवन हैंडेड है तो आपका हाथ बिल्कुल बराबर है दोनों तरफ, आप फेयर हैं, सबके लिए बराबर हैं। एम्प्टी हैंडेड है तो आप खाली हाथ हैं, जो आपको चाहिए था नहीं मिला। और टाइट हैंडेड है तो आपकी मुट्ठी बंद रहती है,
आपसे पैसा नहीं छूटता है, आपका दिल बहुत छोटा है। टाइट हैंडेड यानी कंजूस। तो ये हैंडेड से बनने वाले सारे वर्ड्स हैं, एक साथ आपको करवा दिए ताकि याद रहें। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी, कस्टोडियल टॉर्चर एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आर रिपोर्टेड विद अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कस्टडी के अंदर टॉर्चर, पुलिस के थाने के अंदर टॉर्चर, लोगों को मारपीट करना, और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, ऐसी किलिंग्स, ऐसी हत्याएं जो जुडिशरी के बाहर होती हैं। भाई जुडिशरी में हत्या हुई यानी आपको फांसी मिली, जुडिशरी ने बोला कि इसको फांसी दे दो, तो जुडिशियल किलिंग है वो ठीक है। एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब कानून से दायरे से बाहर रह करके किसी को मारना यानी हत्या करना। कह रहे ये जो दो गलत काम है ना, इनको रिपोर्ट किया जाता है, इनकी हमें रिपोर्ट मिलती है बहुत ऐसी फ्रीक्वेंसी के साथ में जो अलार्मिंग है, परेशान कर देने वाली है। फ्रीक्वेंसी यानी हर 10 दिन से, 15 दिन से, महीने भर से आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा कि पुलिस वालों ने किसी को पकड़ा और रात में पीट पीट के मार दिया। चलिए, इन दोनों की वर्ब्स है आर रिपोर्टेड, सब्जेक्ट अगेन ग्रीन में, वर्ब सारी की सारी पिंक में। कह रहा है जी, पुलिस एंड सिविक अथॉरिटीज इन सेवरल स्टेट्स नाउ रूटीनली रिजॉर्ट टू डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी एज अ कन्वीनियंट एंड एक्स्ट्रा लीगल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। कह रहा है जो पुलिस है और जो सिविक अथॉरिटी है, सिविक अथॉरिटी का मतलब होता है नगर पालिका और नगर परिषद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनसिपलिटीज़। कह रहे ये दोनों ही बहुत सारे स्टेट्स में या राज्यों में आजकल यानी नाउ, अक्सर यानी रूटीनली, रेगुलर तौर पे रिजॉर्ट टू कर रही हैं या उतर आ रही हैं इस काम पे। रिजॉर्ट टू करना, किसी चीज़ पे उतर आना, और किस चीज़ पे उतर रही हैं? ढहा देने पे, डिमोलिशन पे, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी के घर दुकान को। और कैसे? ये ऐसी पनिशमेंट के तौर पे होता है, एज अ पनिशमेंट। और वो पनिशमेंट है जो एक तो कन्वीनियंट, सुविधाजनक पुलिस वालों के लिए, और दूसरी जो है एक्स्ट्रा लीगल फॉर्म, इस फॉर्म में है जो लीगलिटी से बाहर है यानी गैर कानूनी है। तो पुलिस और नगर पालिकाएं, कॉरपोरेशन आजकल अक्सर ही लोगों के घर ढहाने के काम पे उतर रही हैं, क्योंकि ये इनको बड़ा सुविधाजनक लगता है। किसी का घर तोड़ दो, उसको प्रेशर में ले आओ, और ये काम बिल्कुल लीगलिटी के, कानून के दायरे के बाहर हो जाता है। अब ये कैसे हो रहा है? नॉट जस्ट फॉर क्रिमिनल सस्पेक्ट्स बट ऑल्सो फॉर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। ये काम होता है ना केवल क्रिमिनल सस्पेक्ट्स के लिए, ऐसे लोग जिन पे क्राइम का कोई सस्पिशन है। कह रहा है ना केवल ये इनके घरों में होगा, बल्कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे भी होगा। ऐसे सियासी, आपके पॉलिटिकल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पे भी हो सकता है। जैसे कुणाल कामरा, जैसे कि है ना वो रिसेंट केस था एक्ट्रेस का, कंगना रनौत का। अब कंगना रनौत कोई क्रिमिनल सस्पेक्ट तो थी नहीं, लेकिन वो पॉलिटिकल ओपोनेंट बन रही थी, सरकार के खिलाफ बोल रही थी, तो घर तोड़ दिया गया उनका। चलिए, पुलिस एंड सिविक अथॉरिटीज़ दोनों की वर्ब है रिसोर्ट टू करना, किसी चीज़ पे उतर आना। इसके बाद या तो नाउन होगा या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। तो यहाँ पे डिमोलिशन नाम का नाउन लगाया गया। डिमोलिशन मतलब तोड़ देना। कह रहा है जी, गिवन द स्प्रेड ऑफ दिस डिस्टर्बिंग ट्रेंड, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स अगेंस्ट द प्रैक्टिस दिस वीक ऑफर अ ग्लिमर ऑफ होप। कह रहा है जी, गिवन यानी देखते हुए, और किसको? फैलाव को, स्प्रेड को, इस ट्रेंड के, इस रुझान के, बुलडोजर वाले ट्रेंड के, जो बड़ा डिस्टर्बिंग है, हैरान और परेशान करने वाला है। कह रहा है जी, हर जगह बुलडोजर को चलते हुए देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इनके स्ट्रॉन्ग जो रिमार्क्स आए हैं, बहुत कड़े स्टेटमेंट्स आई हैं इस प्रैक्टिस के खिलाफ, इस काम के खिलाफ। इस वीक जो आई हैं वो ऑफर करती हैं एक ग्लिमर को, एक रोशनी को, एक चमक को, जो है आशा की। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच बचाव किया है, इस मामले में कुछ रिमार्क्स दिए हैं, तो इससे थोड़ी होप हमें लगती है, ग्लिमर ऑफ होप हमें मिली है। चलिए, गिवन का मतलब है देखते हुए इस चीज़ को, कंसीडरिंग भी बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स है यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, ऑफर है इनकी वर्ब। ग्लिमर का मतलब मैंने आपको बताया, हल्की सी है ना फ्लैश, हल्की सी रोशनी। बहुत ज़्यादा आशा नहीं मिली है, लेकिन एक आशा की किरण हमें जरूर मिली है, ग्लिमर ऑफ होप। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। चलिए, कह रहे हैं अ बेंच हेडेड बाय जस्टिस A.S. ओका stated that the illegal demolition of properties belonging to 6 individuals by the Prayagraj Development Authority in Uttar Pradesh in 2021 had shocked the conscience of the court। कह रहे एक बेंच थी, एक जजेस का ग्रुप था। बेंच एक वन वर्ड है ग्रुप ऑफ जजेस के लिए जो किसी मामले की सुनवाई करते हो। जो बेंच हेडेड बाय थी, जिसकी अगुवाई में थे जस्टिस A.S. ओका साहब। कह रहे इस बेंच ने ये कह दिया, स्टेट कर दिया, क्या कहा?
इन्होंने ये कहा कि गलत तरीके से ढहाने का जो काम था, इलीगल या एक्स्ट्रा जुडिशियल जो डिमोलिशन था कई प्रॉपर्टीज़ का, घर दुकानों का, और वो प्रॉपर्टीज़ जो बिलोंग करती थी 6 लोगों से, 6 इंडिविजुअल से, और ये डिमोलिशन करवाया गया प्रयागराज की डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, सिविक बॉडी के द्वारा, और ये हुआ था यूपी में 2021 में। जज साहब की बेंच ने ये कहा कि ये जो काम है ना, इसने शॉक करके रख दिया, हिला करके रख दिया कॉन्शियंस को, अंतरात्मा को, मॉरल सिद्धांतों को हमारी कोर्ट के। जज साहब ने बोला कि ये डिमोलिशन का जब किस्सा हमने सुना, पढ़ा, तो हमारी आत्मा जो है, अंतरात्मा शॉक हो गई, हिल करके, मतलब हिल गई। चलिए, बेंच बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब है इसकी स्टेटेड। डिमोलिशन यानी गिरा देने का काम, इसकी वर्ब है हैड शॉक्ड। ये डिमोलिशन शॉक कर चुका था, हिला चुका था। कॉन्शियस आपके स्क्रूपल्स हैं, मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, अंतरात्मा है। बढ़े आगे। कह रहे द ऑर्डर फॉलोड फाइंडिंग्स दैट द डिमोलिशंस वर कैरिड आउट विदाउट इवन सर्विंग शो कॉज नोटिस टू द हाउस ऑनर्स। कह रहे ये ऑर्डर जो था ना, ये फॉलो करता था इन फाइंडिंग्स को। मतलब पहले कुछ फाइंडिंग्स आई, कुछ नतीजे निकले, उसके पीछे पीछे ये ऑर्डर आया। कह रहे क्या फाइंडिंग्स थी? फाइंडिंग ये थी, ये पता लगा हमें कि ये जो घर गिराने का काम था इन 6 लोगों का, इस काम को अंजाम दिया गया था या कैरी आउट किया गया था बिना, विदाउट, यहाँ तक कि दिए हुए या सर्व किए हुए एक शॉकॉज नोटिस को। शॉकॉज नोटिस आपको देती है सरकार, है ना, कोई भी अथॉरिटी सरकारी, और वो आपसे कारण पूछती है कि घर के बाहर आपने छज्जा क्यों बनाया, इस छज्जे को क्यों ना तोड़ा जाए। तो आप उसमें लिखित में जवाब देंगे कि मुझसे गलती से बन गया, या फिर ये घर की, मेरी घर की बाउंड्री में आता है। तो एक सवाल जवाब होना चाहिए शॉकॉज नोटिस के जरिए, तभी घर टूटे जाते हैं। कह रहा जी ये फाइंडिंग आई कि इन 6 लोगों के घर टूटे थे बिना इवन शॉकॉज नोटिस के इन हाउस के ऑनर्स को। ये दिए गए थे इधर इन पर्सन और या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से। तो ना तो पोस्ट में और ना ही जा करके पुलिस वालों ने या नगर पालिका वालों ने इन घर के लोगों को कोई शॉकॉज नोटिस दिया। अचानक से सुबह आए, बुलडोजर मार के तोड़ के चले गए। चलिए, ऑर्डर की वर्ब है फॉलोड, फॉलो करना, किसी चीज़ के बाद में आना। तो पहले क्या आई? पहले आई फाइंडिंग्स, पीछे पीछे आया जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। डिमोलिशंस की वर्ब है वर कैरिड आउट। अब ये देख लो, एक फ्रेज है इन पर्सन। 3 फ्रेजेस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, याद रखना। पहला है जी इन पर्सन, इसका मतलब है आमने सामने, फ़ोन पे नहीं, लेटर पे नहीं, ईमेल पे नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, आमने सामने। इन पर्सन आपने किसी को विश किया तो उससे मिले आप, सामने आकर के उसको आपने हाथ मिला करके उसको बधाई दी। तो ये इन पर्सन ही होता है, बाय पर्सन विद पर्सन नहीं होता। ये एक फ्रेज है इंग्लिश में। दूसरा फ्रेज है इंग्लिश में ऑन फुट। ऑन फुट मतलब पैदल। मैं स्कूल जाता हूँ ऑन फुट, मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आता हूँ ऑन फुट। इसमें बाय फुट का इस्तेमाल कभी नहीं करना है। कुछ लोगों को लगता है सर बाय कार, बाय बस, तो बाय फुट लिख देता हूँ, नहीं, ये ऑन फुट ही होता है। ये फ्रेज ऐसे ही चलता है। और फुट की जगह फीट भी नहीं करना है। फीट यानी 2 पाँव, फुट यानी 1 पाँव। जब भी आप इस तरह से कोई फ्रेज बनाते हैं तो वो सिंगुलर बनाया जाता है। ऐसा नहीं है सर मेरे 2 पाँव है तो मैं फीट कर देता हूँ, नहीं, ऑन फुट ही होता है। तीसरा जो फ्रेज है वो है इन कैश। इन कैश का मतलब होता है कैश में, क्रेडिट कार्ड से नहीं, यूपीआई से नहीं, डेबिट कार्ड से नहीं, कैश में। तो इन पर्सन आमने सामने, ऑन फुट पैदल पैदल, इन कैश मतलब नकद में या रोकड़ में। तो ये तीनों फ्रेज बड़े अच्छे फ्रेजेज हैं। नंबर मिलेंगे आपको जहाँ मुफ्त के मिलेंगे, जहाँ ये फ्रेज मिलेगा आपको एरर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। एक रीडिंग ले लो इसको फटाफट से। कह रहा है जी दीज केसेस शॉक आर कॉन्शियंस। कह रहा है इन केसेस ने शॉक कर दिया, हिला दिया हमारी अंतरात्मा को, कॉन्शियंस को। सुप्रीम कोर्ट का कहना है रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस ऑफ द एपिलेंट्स हैव बिन हाई हैंडेडली डिमोलिश्ड। रहने वाले जो प्रीमाइसेस हैं या फिर बाउंड्रीज हैं, प्रीमाइसेस क्या होते हैं? ये आपका घर है, एक बाउंड्री बनी हुई है बाहर, इस पूरी बाउंड्री को बोलेंगे प्रीमाइसेस। ठीक है, ये वर्ड अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कह रहा है जी रहने की जो जगहें हैं, घर वर हैं लोगों के, इन एपिलेंट्स के। एपिलेंट वो आदमी होता है जो किसी फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाता है। कह रहे हैं इन याचिकाकर्ताओं के घर जो है ना, इनको डिमोलिश किया गया है, पैसिव वॉइस में गिराया गया है, हाई हैंडेड मैनर में, बहुत ही घमंड भरे तरीके से। कह रहे देयर इज समथिंग कॉल्ड द राइट टू शेल्टर, समथिंग कॉल्ड ड्यू प्रोसेस। कह रहा जी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एक ऐसी चीज़ भी होती है, समथिंग, देयर इज समथिंग, जिसको बुलाया जाता है रहने का अधिकार, राइट टू शेल्टर। सबको है ना राइट टू शेल्टर।
अगर आपके पास घर ना हो तो सरकारी शेल्टर भी मिलते हैं आपको, जहाँ पे आप रात गुजार सकते हैं। तो कह रहे एक राइट टू शेल्टर नाम की जगह भी है हमारे संविधान में, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और एक ऐसी चीज़ भी है जिसको हम बोलते हैं ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस यानी पूरी प्रोसेस। अगर आप गुनहगार भी हो तो आप पे केस चले, केस चल के पूरा एक फैसला आपको मिले। ऐसा नहीं हो आपका घर टूट जाए अगर आप गुनहगार हैं केस चलने से पहले ही। तो कह रहा है ये काम था सुप्रीम कोर्ट का कहने का कि एक दोनों चीज़ों की बात भी होनी चाहिए, राइट टू शेल्टर और ड्यू प्रोसेस की। चलिए ये पूरा कोट अनकोट में चल रहा है, इसलिए एक बार पूरा साथ में पढ़ेंगे। कह रहा है द अथॉरिटीज़ एंड स्पेशली द डेवलपमेंट अथॉरिटी मस्ट रिमेंबर दैट द राइट टू शेल्टर इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे जो ये अथॉरिटीज़ हैं सरकारी संस्थाएं हैं, और ख़ास करके नगर पालिकाएँ और जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, कह रहे हैं इनको याद रखना होगा इस चीज़ को कि जो राइट टू शेल्टर है, मकान में रहने का जो हक है, ये भी एक राइट है या इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल यानी अभिन्न, इनसेपरेबल, जिसको अलग ना किया जा सके, पार्ट होता है हिस्सा। तो घर में रहने का अधिकार भी एक अभिन्न हिस्सा है आर्टिकल 21 का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कह रहा है ये सारी बातें ना द कोड ऑब्जर्व्ड कोर्ट ने कही या सबके सामने रखी। चलिए केसेस की वर्ब है शुक, शेक की सेकंड फॉर्म है शुक, शेक करना, हिला देना, शुक और कॉन्शियस, हमारी अंतरात्मा को हिला दिया। प्रीमाइसिस यानी आपकी बाउंड्री, जहाँ पे आप रहते हो या आपकी दुकान है, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी आपका प्रीमाइसिस होता है। प्रीमाइसिस की वर्ब है हैव बीन डिमोलिश्ड। पैसिव वॉइस लगा हुआ है, डिमोलिश करना, किसी को गिरा देना। एपिलेंट बताया आपको, जो अपील करें कोर्ट के सामने। समथिंग की वर्ब है इज, क्लोज देयर से शुरू हुआ है इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया। अथॉरिटीज़ एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की वर्ब है मस्ट रिमेंबर, इनको याद रखना होगा। राइट टू शेल्टर की वर्ब है इस। चलिए कह रहे द कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड द पेमेंट ऑफ ₹10 लाख एज कंपनसेशन टू ईच हाउस ऑनर। कह रहे टॉप कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है एक पेमेंट दी जाए 10 लाख रुपए की, एक कंपनसेशन के तौर पे। कंपनसेशन क्या होता है? हर्जाना। एक रेपरेशन या कंपनसेशन के तौर पे हर एक घर के मालिक को, हाउस ओनर को। चलिए कोर्ट की वर्ब है हैज़ ऑर्डर्ड। कंपनसेशन आपने देख लिया, हर्जाने को बोलते हैं। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है रेपरेशन। ठीक है, रेपरेशन। चलिए एक ग्रामर कॉन्सेप्ट देख लो फटाफट से, ये प्रीमाइसिस वर्ड को देखो, साथ में रीडिंग के इंटीग्रेट करता हूं ताकि याद रख पाएं चीज़ों को आप। लेफ्ट साइड में नाउन मिलेगा आपको सिंगुलर में, राइट साइड में आपको नाउन मिलेगा प्लूरल में। लेकिन ये कुछ खास ऐसे 8 नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हुए मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। और बॉयज़ का मतलब होता है ढेर सारे लड़के। बॉय बॉयज़ बात तो एक ही है ना, लड़का एक हो या ढेर सारे हो हैं तो लड़की लड़के। लेकिन ये प्रीमाइस वर्ड जो है, अगर इसका आप एस बना दें आगे लगा के प्लूरल, तो इसका मीनिंग जो है बदल जाएगा। ये प्रीमाइस बिना एस के इसका मतलब होता है आधार, और प्रीमाइसिस का मतलब होता है घर की या दुकान की बाउंड्री, जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। समझ पा रहे हो? आपसे किसी ने पूछा किस आधार पे काम किया आपने, ऑन व्हाट प्रीमाइसिस डिड यू डू दैट, ऑन व्हाट प्रीमाइस डिड यू डू दैट। ठीक है, तो प्रीमाइस यानी आधार, प्रीमाइसिस यानी घर की बाउंड्री। जब इसके पीछे एस नहीं लगाओ, इस केस में इसको प्रीमाइस ना बोल के प्रेमिस बोलते हैं। थोड़ा सा मैं प्रोनाउंसिएशन भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब एस लग जाएगा तो प्रीमाइसिस, नहीं तो बनेगा प्रेमिस। आयरन का मतलब होता है लोहा, लेकिन आयरन्स का मतलब होता है जंजीरें जो आपको कोई काम करने से रोकें। वाटर का मतलब होता है पानी, लेकिन वाटर्स का मतलब होता है किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पानी से लगती हो, इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री, या फिर किसी नदी का, समंदर का, तालाब का पानी। भी आपके गिलास में जो पानी है ना, वो पानी है वाटर, और आपके घर के पास जो दरिया है, उस दरिया का पानी है वो है वाटर्स। वाटर्स ऑफ अरेबियन सी, द वाटर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, है ना। स्पेक्टेकल यानी नज़ारा, अच्छा नज़ारा, बुरा नज़ारा। स्पेक्टेकल्स यानी चश्मे। ब्लाइंड यानी जो आदमी देख ना सके। ब्लाइंड्स का मतलब होता है पर्दे या कर्टन्स। वुड यानी लकड़ी। वुड्स का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट, या फिर खतरा। भाई जंगल और खतरा जो है ना, दोनों वर्ड्स जो हैं, दोनों वर्ड्स को वुड से बताया जाता है। समथिंग इज़ इन द वुड्स यानी वो अभी भी जंगल में है या खतरे में है। समथिंग इज़ आउट ऑफ द वुड्स यानी वो अब चीज़ खतरे से या जंगल से बाहर है। तो वुड यानी लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल या खतरा। मैनर का मतलब होता है किस तरीके से किस काम को आपने किया। मैनर्स का मतलब होता है तहजीब, एटिक्वेट्स। अगर आपके एटिक्वेट्स खराब है ना, तो आपका मैनर खराब नहीं है, आपके मैनर्स खराब है। प्लास्टिक यानी मटेरियल। प्लास्टिक्स यानी प्लास्टिक बनाने की कला, प्लास्टिक को बनाने का जो आर्ट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका 8 ही वर्ड्स है, मेरे ख्याल से याद करना आसान होगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको एज होमवर्क, इसको क्लास वर्क के तौर पे लो। मैंने 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। पहला वर्ड है वुड और दूसरा वर्ड है प्रेमिस।
देखो क्या इनका इस्तेमाल सही तरीके से हुआ है या फिर इनका प्लूरल फॉर्म यूज़ करें। आराम से चेक करना, कमेंट्स में डालना, सही गलत आपको फीडबैक कमेंट्स में मिल जाएगा। ठीक है, अपना आंसर कमेंट्स में डालना। चलिए बढ़े आगे। इसीलिए यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस की बात हुई है, ना कि प्रेमिस की। नेक्स्ट पैराग्राफ। Karaji, through its observation, the court has reiterated the basic principles of the rule of law. अपनी ऑब्जर्वेशंस के जरिए, अपनी जांच पड़ताल के जरिए। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? कोर्ट सारा मामला पढ़ती है, सारे डॉक्यूमेंट सुनती है, सारे वकील की बातें सुनती है, गवाहों को सुनती है। कह रहा है इस पूरी प्रक्रिया के जरिए कोर्ट ने रीआइट्रेट किया या फिर दोहराया उन बेसिक प्रिंसिपल्स को या मूल सिद्धांतों को जो रूल ऑफ लॉ को लेकर के हैं, कानून के राज को लेकर के हैं। अब वो मूल सिद्धांत क्या है? दैट देयर कैन बी नो पनिशमेंट विदाउट ट्रायल। पहला कानून का सिद्धांत ये है कि कोई पनिशमेंट आपको मिल ही नहीं सकती बिना किसी ट्रायल या कोर्ट केस के। और दूसरा क्या है? नो कलेक्टिव पनिशमेंट। कोई भी कलेक्टिव पनिशमेंट आपको नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं है 10 आदमियों ने कुछ किया तो 10 के घर आपने गिरा दिए। संविधान में, कानून में कलेक्टिव पनिशमेंट का कोई भी प्रावधान है ही नहीं। और तीसरा क्या है? दैट एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हर आदमी प्रिज्यूम किया जाएगा या माना जाएगा इनोसेंट यानी बेकसूर। और कब तक? जब तक वो प्रूवन गिल्टी ना हो, जब तक उस पर आरोप सिद्ध ना हो जाए। और लास्ट में चौथा क्या है? दैट गिल्ट कैन नॉट बी अस्क्राइब्ड बाय एसोसिएशन। जो गिल्ट है या फिर आपका गुनाह है उसको एस्क्राइब नहीं किया जा सकता या जोड़ा नहीं जा सकता आपके साथ एसोसिएशन के जरिए, आपकी दोस्ती या रिश्ते के जरिए। तो आपके जीजा ने कुछ किया था तो उसकी सज़ा आपको नहीं मिलेगी। आपने कुछ किया है तो उसकी सज़ा आपके भाई को, आपकी मम्मी को, आपके पापा को नहीं मिलेगी। गिल्ट को किसी और के सर पे सर मत्थे नहीं जड़ा जा सकता एसोसिएशन या रिश्ते के जरिए। तो ये 4 बेसिक कानून हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर कानून जो है टिका है। अगर आप लॉ पढ़ोगे ना तो पहले दिन ही आपको ये कानून सारे सिखाए जाएंगे। मतलब फर्स्ट आपको जो इंट्रोडक्शन मिलेगा कानून का, ये 3-4 प्रिंसिपल्स आपको सिखाए जाएंगे। द कोर्ट की वर्ब है हैज़ रीइटरेटेड। रीइटरेट करना, किसी चीज़ को दोहराना, रिपीट करना, इंजैमिनेट करना भी बोलते हैं। पनिशमेंट की वर्ब है कैन बी। पर्सन की वर्ब है इज प्रिज्यूम्ड। प्रिज्यूम करना, किसी को मान लेना। गिल्ट की वर्ब है कैन बी एस्क्राइब्ड। एस्क्राइब करना यानी किसी के ऊपर कोई चीज़ को जड़ देना। तूने ये काम किया है ना, तेरी वजह से ये हुआ है, तो ये काम को आपने उस बंदे पे एस्क्राइब कर दिया है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे। कलेक्टिव पनिशमेंट आप समझ गए, 10-15 लोगों को इकट्ठा करके उनके एक ही गुनाह की एक साथ उनको पनिशमेंट देना। जैसे वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को मिली थी ना, तो कलेक्टिव पनिशमेंट तो ठीक है, लेकिन कलेक्टिव पार्डन को क्या बोलते हैं? पार्डन यानी माफ़ी। अगर सरकार एक साथ 50 लोगों को माफ़ करना चाहे तो उसके लिए एक बहुत अच्छा वन वर्ड है इंग्लिश में। जिनको याद है कमेंट्स में डाल दो। अभी मैं लिख रहा हूँ, फिर मैच हो जाएगा। ठीक है, लिख दूँ। कलेक्टिव पार्डन को बोलते हैं एमनेस्टी। ठीक है, AMNESTY। एक साथ हजारों लोगों को सरकार अगर किसी गुनाह के लिए माफ़ करे, एमनेस्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी की स्कीम निकलती है टैक्स चोरों के लिए। हर 4-5 साल से सरकार निकालती है कि अगर आपने टैक्स चोरी किया है तो आ जाओ, वो टैक्स हमें दे दो, हम आपको माफ़ कर देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, फटाफट देख लो इसको। कह रहा है जी, वाइल दिस इज मोस्टली रीअश्योरिंग, इट रिमेन्स डाउटफुल वेदर सच जुडिशियल इंटरवेंशन इज सफिशिएंट टू एक्ट एज ए डिटरेंट। कह रहा है कि जहाँ ये जो चीज़ है ना, ये मोस्टली रीअश्योरिंग है। रीअश्योर करना यानी फिर से अश्योर करना, भरोसा दिलाना कि आप सेफ हैं, सब कुछ सही है। रीअश्योरिंग यानी आपको शांति देने वाली या मन को, है ना, राहत देने वाली कोई चीज़। कह रहे हैं जहाँ ये जो चीज़ हुई है ये मोटे तौर पे बहुत मन को राहत देने वाली है, फिर भी ये चीज़ बनी हुई है। इट रिमेन्स डाउटफुल यानी अभी भी शक के दायरे में, वेदर हाँ या ना, इस तरह की जुडिशियल जो इंटरवेंशन है यानी जुडिशरी के द्वारा जो दखल अंदाजी है इस मामले में, क्या वो सफिशिएंट होगी एक्ट करने के लिए या बर्ताव करने के लिए एक डेटरेंट का या रोकने वाली चीज़ का। डेटरेंट वो चीज़ है जो आपको कोई काम करने से रोके। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये इस चीज़ पे हमें अभी भी डाउट है कि खाली इतना सुप्रीम कोर्ट का कह देना क्या आगे पुलिस वालों को या सिविक अथॉरिटीज़ को रोक पाएगा किसी का घर तोड़ने से। दिस की वर्ब है इज रीअश्योरिंग, आपने देख लिया। इट की वर्ब है रिमेन्स, डाउटफुल यानी जो शक के दायरे में हो, सफिशिएंट यानी जो काफ़ी हो, पर्याप्त हो,
डेटरेंट यानी ऐसी चीज़ जो आपको कोई काम करने से रोके। जुडिशियल इंटरवेंशन यानी कोर्ट की दखल अंदाजी किसी मामले में इंटरवेंशन की वर्ब है yes। अब इसके रीजन देगा, कह रहा है 4.1 डिस्पाइट अर्लियर डिसअप्रूवल ऑफ द बुलडोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द गाइज ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट द प्रैक्टिस हैज़ नॉट ओनली कंटिन्यूड इन उत्तर प्रदेश बट हैज़ ऑल्सो स्प्रेड टू अदर स्टेट्स। कह रहा है जी, एक एग्जाम्पल आपको ये देते हैं 4.1, बावजूद यानी डिस्पाइट पहले के वक्त आई हुई इस डिसअप्रूवल के या फिर नाराज़गी के। डिसअप्रूवल क्या होती है? कोर्ट ने बोल दिया कि इस चीज़ को हम अप्रूव नहीं करते। कह रहा है जी, पहले से एक नाराज़गी दिखाए जाने के बावजूद जो थी बुलडोजिंग करने को किसी की प्रॉपर्टी को, और कैसे इस गाइज में, इस बहाने से, इस भेज में। गाइज का मतलब होता है भेष, आप हो कुछ और लेकिन बाहर से कोई और आपने कपड़ा पहना हुआ है। कह रहा है जी, पहले से ही डिसअप्रूवल आया था कि प्रॉपर्टी को बुलडोज ना किया जाए, इस बहाने से या इस गाइज में जो है कानून को इन्फोर्स करने का। कह रहा है इसके बावजूद जो प्रैक्टिस है, ये जो प्रथा है, ना केवल ये जारी है उत्तर प्रदेश में आज भी, बल्कि ये स्प्रेड भी कर चुकी है दूसरे कई राज्यों तक, महाराष्ट्र जैसे। तो ये पहला रीज़न है हमारे डाउटफुल होने का। डिस्पाइट यानी बावजूद, बुलडोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी आप समझते हैं, अंडर द गाइज ऑफ समथिंग यानी किसी चीज़ के बहाने पे या किसी चीज़ के भेस में। प्रैक्टिस यानी प्रथा सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी हैज़ कंटिन्यूड, दूसरी वर्ब है हैज़ स्प्रेड। कंटिन्यू करना, किसी चीज़ का जारी रहना, स्प्रेड करना, किसी चीज़ का फैल जाना। दोनों वर्ब जुड़ी हुई हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से। नॉट ओनली यानी ना केवल, बट ऑल्सो यानी साथ ही साथ। ठीक है, ये बट यहाँ लिखा हुआ है, ऑल्सो यहाँ लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे हैज़ के बाद में V3 लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे हैज़ के बाद में V3 का इस्तेमाल नहीं हुआ, स्प्रेड की V1 स्प्रेड को लिख दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? कॉन्सेप्ट आपके सामने है। ये वो सारी वर्ब्स हैं जिनका V1, V2, V3 वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म बराबर होती है, और इसी में आपको स्प्रेड भी मिलेगी। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। V2 भी स्प्रेड होती है और V2 भी, V3 भी स्प्रेड होती है। तो ये हैज़ प्लस में V3 लगी हुई है भाई साहब, लेकिन इसने भेस बनाया हुआ है V1 का। बाकी की वर्ब्स भी आपके सामने हैं, कट, पुट, सेट, हिट, वेड, बिड, लेट, हर्ट, कास्ट, कोस्ट, क्विट, शट, रीड, बस्ट और स्प्लिट। याद करनी पड़ेंगी, बहुत बार करवा चुके हैं, आज के क्विज में इस पर क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। 10, 12, 15 वर्ब्स हैं, याद कर लो इनको, है ना। कास्ट से ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट भी बनती है, वो भी याद रखना, कास्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट। चलो लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट कर दो इसको पूरा, सेकंड लास्ट है ये। चलिए, कह रहा जी, भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट्स हैव बीन ईगर अडॉप्टर्स ऑफ दिस ट्रेंड। कह रहा है जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, ऐसे राज्य जहां बीजेपी की सरकार है, वो स्टेट्स बहुत ईगर रही हैं, बहुत उतारू रही हैं इस चीज़ पे, और किस चीज़ पे? अडॉप्टर होने पे या अपना लेने पे इस ट्रेंड को। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है उस स्टेट में बुलडोजर का राज चलता है, कहने का मतलब ये। कह रहा है लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी, बट इट हैज़ ऑल्सो फाउंड अपील बियॉन्ड पार्टीसन लाइन्स। कह रहे लेकिन इस ट्रेंड ने पा लिया है, फाउंड कर लिया है आकर्षण को, अपील को, पार्टीसन लाइन्स के भी परे। पार्टीसन यानी बांटने वाली, लाइन्स यानी दरारें। बांटने वाली दरारें क्या हैं? हिंदू, मुस्लिम, बीजेपी, कांग्रेस या नॉन बीजेपी, या कम्युनिस्ट आ जाएंगे कहीं पे, है ना। तो ये पार्टीसन लाइन्स के परे भी आपको मिलेगा, कांग्रेस वाले भी, कम्युनिस्ट भी, जहाँ जहाँ जिस भी सरकार को बुलडोजर चलाने का मन होता है वो चलवा देती है। बीजेपी रूल्ड स्टेट्स की सब्जेक्ट है आपका, वर्ब है इसकी हैव बीन, जो है परफेक्ट टेंस में। ईगर होना, किसी काम के लिए उतारू होना, कीन होना। अडॉप्टर यानी आपने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है, आप बहुत जल्दी इसको अपना लेते हो। इट की वर्ब है हैज़ ऑल्सो फाउंड, इट आया है इस ट्रेंड के लिए, इस, है ना, नए फैशन के लिए। अब एग्जांपल देगा, कह रहे द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इन पंजाब फॉर इंस्टेंस रिसेंटली रिजॉर्टेड टू प्रॉपर्टी डिमोलिशन एज ए टूल। कह रहे जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है पंजाब में, कह रहे उदाहरण के तौर पे, फॉर इंस्टेंस, रिसेंटली इसने भी रिजॉर्ट टू किया, ये भी उतर आई प्रॉपर्टी के डिमोलिशन पे। और कैसे? एक टूल के तौर पे, एक जरिए के तौर पे प्रॉपर्टी को गिराया जा रहा है, सिर्फ एक जरिए के तौर पे। और क्यों? इन इट्स कैंपेन अगेंस्ट द ड्रग माफिया, इसके कैंपेन में, इसके अभियान में जो ड्रग माफिया के खिलाफ है। तो जरूर आप ड्रग माफिया के घर गिरा रहे हो, लेकिन ड्यू प्रोसेस उनको नहीं मिल रही है। 10 माफिया के साथ में 4 या 3 या 2 हो सकता है इनोसेंट लोगों के घर भी गिरा दिए गए हों, है ना। ड्यू प्रोसेस नहीं होती है तो उसका यही नुकसान होता है। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट की वो है रिसोर्टेड टू, रिजॉर्ट टू करना, किसी चीज़ पे उतराना। कह रहा द अपरेंट सोशल अप्रूवल ऑफ स्टेट हाई हैंडेडनेस इन मैनी सिचुएशंस
इज अ ट्रबलिंग कमेंट्री ऑन कोलैप्सिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस। कह रहे फिर जो अपरेंट या जाहिर तौर पे समाज से जो अप्रूवल मिलती है या हामी मिलती है, अप्रूवल क्या होता है? सोशल अप्रूवल, यानी समाज ने बोल दिया हाँ भाई गिरा दो, ये तो ड्रग बेचने वाले हैं, इनका घर गिर जाए। कह रहे जो जाहिर तौर पे समाज से जो सपोर्ट मिलता है ना, स्टेट की हाई हैंडेडनेस का, स्टेट के इस घमंड का, कई सिचुएशंस में वो भी एक ट्रबल करने वाली कमेंट्री है, ट्रबल करने वाली बात है। और किस चीज़ को लेके? ढहते हुए, कोलैप्स करते हुए मानकों या स्टैंडर्ड्स को लेकर के सरकार चलाने के या गवर्नेंस के। ठीक है, तो जिस चीज़ पे लोगों का अप्रूवल मिल जाए वहाँ पे सरकार भी बुलडोजर लेके आ सकती है। ये एक बहुत ख़राब गवर्नेंस का स्टैंडर्ड है। सोशल अप्रूवल सब्जेक्ट है, इज इसकी वो है। हाई हैंडेडनेस, अंडर हैंडेडनेस, टाइट हैंडेडनेस, है ना, सारे वर्ड्स आप देख चुके हैं। बढ़े आगे, चलो अब ये है लास्ट अपना छोटा सा एक सेंटेंस, फिर अपने क्विज पे बढ़ेंगे अपने। फटाफट इसको रीडिंग करो। चलिए, कह रहा है मॉब लिंचिंग इज अ मैनेस। मॉब लिंचिंग आप समझते हैं? मॉब के द्वारा किसी को मार देना, भीड़ मिलती है किसी की हत्या कर देती है, जैसे पहलू खान का मर्डर हुआ था जयपुर के पास। कह रहा है जी जो मॉब लिंचिंग है वो एक मैनेस है, सामाजिक खतरा है। मैनेस एक ऐसा खतरा होता है जो लगातार समाज के ऊपर बना रहे। कह रहा है जी मैनेस, द स्टेट इज ड्यूटी बाउंड टू कर्व विद एन आयरन फिस्ट। ये वो मैनेस है, ये वो खतरा है जिसे राज्य या सरकार ड्यूटी बाउंड है, वचनबद्ध है कि वो कर्ब विद करेगा या कंट्रोल करेगा। और कैसे करेगा? एक सख्त हाथ से, आयरन फिस्ट से। समझ गए ना? मॉब लिंच जो है सरकार को ख़त्म करवानी है, ये सरकार की ड्यूटी है। अब आगे कह रहा है इट इज़ ट्रेजिक व्हेन द स्टेट इटसेल्फ अडॉप्ट्स टैक्टिक्स टू द मॉब जस्टिस। कह रहे लेकिन ये बात बहुत ट्रेजिक होती है, ये बात बहुत विडंबना भरी है, बहुत मिसफॉर्चुनेट बात है कि जब स्टेट ही खुद ही अडॉप्ट कर ले या अपना ले इन पैतरेबाजियों को, मॉब लिंचिंग जैसी, जो बिल्कुल अकिन टू हैं, सिमिलर टू हैं, के जैसी हैं मॉब जस्टिस के। तो सरकार का काम है मॉब जस्टिस को रोकना, ख़त्म कर देना जो है समाज से। लेकिन बुलडोजर चला के सरकार भी मॉब जस्टिस जैसा ही या उसके अकिन टू ही टैक्टिक्स को अडॉप्ट कर रही है, और ये बहुत ट्रेजिक है। चलिए, लिंचिंग यानी हत्या, वर्ब है इसके इज, स्टेट की वर्ब है इज, व्हेन यू आर ड्यूटी बाउंड, किसी काम के लिए आप वचनबद्ध। कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट मस्ट इंश्योर दैट इट्स ऑर्डर्स आर इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट कंसिस्टेंटली एंड थ्रू आउट इंडिया। कह रहे सुप्रीम कोर्ट को भी अब इंश्योर करना होगा कि इसके जो ये ऑर्डर्स आए हैं ये इम्प्लीमेंट हों लेटर और स्पिरिट में। देखिए, कोई कानून लिखा जाता है तो जो लेटर्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो तो आपको फॉलो करना ही है उस कानून में, साथ में उसकी भावना को भी फॉलो करना है। समझ गए ना? चोरी करना गलत है, लेकिन वो चोरी करना भी गलत है जो पकड़ी ना जाए। पकड़ी जाएगी तो अपने आप ही गलत है, लेकिन स्पिरिट क्या है? ना पकड़ी जाए ऐसी चोरी करना भी गलत है। तो लेटर और स्पिरिट में इस कानून के ऑर्डर का जो है इम्प्लीमेंट हो, ये सुप्रीम कोर्ट को इंश्योर करना होगा, और ये लगातार हो, कंसिस्टेंटली हो, और पूरे भारत में हो, हर स्टेट में, थ्रू आउट इंडिया हो। कोर्ट की वर्ब है मस्ट इंश्योर, ऑर्डर्स की वर्ब है आर इम्प्लीमेंटेड। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। थोड़ी लंबी क्लास थी आज, आर्टिकल पढ़ने में लंबा था। फटाफट से एक रिवीजन ले लो। आर्बिट्रेरीनेस आपका मनमाना रवैया है। आर्बिट्रेरी यानी मनमाना, उससे नेस लगा के नाउन बनाया है। एस्क्राइब करना, किसी चीज़ का कारण किसी और चीज़ से जोड़ देना। डिमोलिशन, किसी चीज़ को गिरा देना, टीयर डाउन या डिस्ट्रक्शन। मैनेस होता है एक खतरा जो लगातार तरीके से समाज पे बनाओ। लेटर एंड स्पिरिट यानी लिखी हुई बात भी मानना और उसके अंदर की भावना को भी समझना, लेटर एंड स्पिरिट। प्ले बुक होता है आपका किसी काम को करने का मेथड या स्ट्रेटजी, है ना, किसी गेम को खेलने का, किसी भी सिचुएशन में उससे डील करने का रवैया, प्ले बुक। हाई हैंडेडनेस आपका घमंडी बना है, एरोगेंस है। अंडरमाइन करना, कमज़ोर बनाना। रिजोर्ट टू करना या टेक टू करना, किसी चीज़ पे उतर आना। एक्स्ट्रा जुडिशियल यानी जो जुडिशरी के बाहर हो, जो गैर कानूनी हो, इलीगल हो। फिर कुछ और वर्ड्स भी हैं। एपिलेंट ऐसा आदमी है जो किसी फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करे। प्रिज्यूम कर लेना यानी पहले से ही अज्यूम कर लेना, किसी चीज़ को बिना सबूत के मान बैठना। डेटरेंट ऐसी चीज़ है जो आपको डिटर करती हो, कोई काम करने से रोकती हो। अडॉप्टर जो अडॉप्ट कर ले, किसी चीज़ को अपना ले। कॉन्शियंस आपकी अंतरात्मा है, सही गलत का मॉरल स्क्रूपल है। कंपेंसेशन होता है रेपरेशन या हर्जाना। रीअश्योरिंग वो चीज़ है जो आपको अश्योर करे, भरोसा दिलाए, राहत दे। ईगर वो आदमी है जो कीन है, उतारू है किसी काम को करने पे। चलो अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। इस आर्टिकल की सेंट्रल थीम क्या है? एक सेंटेंस में ये आर्टिकल समझाना हो तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? ये आर्टिकल ना किसी सरकार के खिलाफ है, ना किसी इंसान के साथ है। ये आर्टिकल है एक्स्ट्रा जुडिशियल डिमोलिशंस के खिलाफ।
बुलडोजर कल्चर के खिलाफ। सेंट्रल थीम है कि लीगल और एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी प्रॉपर्टी के डिमोलिशंस की भारत में। ठीक है, करप्शन पे नहीं है, जुडिशरी स्टेट गवर्नेंस पे भी नहीं है, लीगल प्रोसेसेस की इनएफिशिएंसी पे भी नहीं है ना, कोर्ट की कमजोरियों पे भी नहीं है, ये इम्प्लीकेशन पे है या नतीजों पे है इस तरह के बुलडोजर कल्चर के। फर्स्ट में ए आंसर बन गया। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में कह रहा है स्टेट के जो ये बुलडोजर कल्चर है, जो एक्शंस हैं स्टेट के, और जो मॉब जस्टिस है या फिर मॉब लिंचिंग है, इन दोनों को कंपेयर क्यों किया गया? दोनों को एक साथ कंपेयर करके क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये इसलिए कंपेयर किया गया क्योंकि मॉब लिंचिंग गलत है और राज्य का काम है उसको रोकना, लेकिन मॉब लिंचिंग का ही दूसरी बहन है बुलडोजर, जो किसी के घर पे भी चल जाता है बिना किसी कोर्ट केस के। तो सरकार मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए वैसे तो वचनबद्ध है, लेकिन बुलडोजर खुद चलाती है। तो स्टेट जो है फॉल कर रही है अपनी ड्यूटी में कानून के राज को बनाए रखने की, अपहोल्ड करने की, इसलिए लिंचिंग को बुलडोजर से जोड़ करके बताया गया। ठीक है, थोड़ा मेंस लेवल का क्वेश्चन है। इट हाईलाइट्स या डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट द स्टेट इज फॉलोइंग इन इट्स ड्यूटी टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। चलिए लास्ट है अपने पास, मैच द कॉलम्स, तीसरे से लेकर के 7वें तक। मान लीजिए थर्ड को आप डी से जोड़ना चाहें, 6वें को आप जोड़ना चाहें ए से, है ना, ये बी कर लेना। तो इस तरीके से जोड़ के बताना है आपको, कॉलम्स मैच करने बहुत आसान है। एमनेस्टी करवाया था, लेटर एंड स्पिरिट, मैनर्स, ब्रेजन और अंडरहैंडेड। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए हैं, वीडियो के फर्स्ट कमेंट से जाके चेक कर लेना। लास्ट में मिलेंगी एरर्स। पहली एरर मिलेगी इस वर्ड के आसपास, दूसरी आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, और तीसरी आपको मिलेगी इस वर्ड की वजह से। आराम से ढूंढो, फर्स्ट कमेंट में आंसर है, चेक करना। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। एक लाइक और एक शेयर दें। अंटिल देन साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।